10वां दिन हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यशस्वी जायसवाल। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। इसमें मैं ग्रैटिट्यूड, नेवल और डीप ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है या उससे हम अपनी सारी डिजायर को कैसे मैनिफेस्ट करें, मैं इस पे बात करती हूँ। और मैं रोंडा की बुक से आपको रहेगी रोंडा के शब्द पर आवाज मेरी रहेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज डे है 10वां दिन। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो भी देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हूँ। किसी व्यक्ति से आपको जो भी मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को कितनी भी ओर निर्देशित करते हैं और या उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच एक जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल का छिड़काव करते हैं इसकी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस, ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उन उनमें से कुछ लोग प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग स्टोर या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनिंग्स हैं या ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात यंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेन्स, बसें, हवाई जहाज, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। अगली बार जब अपने साफ डेस्क पर बैठें, साफ फुटपाथ पर चलें, चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट में हो तो भी आप अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे या टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो, बचे हुए पैसे लौटाने हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर
जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, सुरक्षित कर्मियों, आपके सवार होते ही समय टिकट चेक करना केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन, पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना, कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन आपके विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है। कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसीलिए जब भी यही करें, विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। हर बार जब आप उड़ान भरें, अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बनें जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन हो, स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, कस्टमर केयर हो। जितने लोग भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उन सबका धन्यवाद करें। सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं, बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं वो। दरअसल स्टोर कर्मचारी, वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञता न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, याद रखें, सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा है या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी मित्र है, आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जितना कि आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मामूली नहीं होता है। सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। यदि आप किसी भी मददगार के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, उसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण भी बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद करने के लिए मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया है,
उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी-सी चीज़ करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएँगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब भी आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस व्यक्ति के चेहरे की ओर ज़रूर देखें। जब तक आपकी नज़रों से नज़र मिलकर सीधे उसकी ओर नहीं देखते, तब तक आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर वह हवा में भी धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले एक स्टोर में मैं अपनी बहन के लिए उपहार खरीदने गई थी। जिस स्टोर में असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश में इस तरह करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अनंतवाह, जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदर से लिपटे हुए उपहार वाला बैग थमाया, तभी मैं सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के बाहर वाले द्वार पर पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैंने तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण भी बताए मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए, और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल उठी, जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी तरह ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है, और उसे अलविदा कहते हुए मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहरा कर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल का छिड़काव कर रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैंने अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल का छिड़काव मैं देती हूँ। एक स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामान जादुई धूल की छिड़काव देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का छिड़काव का इस्तेमाल करती है। अगर वह बेहताश गाड़ी चलाने वाली किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उसे भी दूर से ही जादुई धूल का छिड़काव कर देती है, तथा वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई का बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने
आमने सामने या करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुई जैसी चलती है। और धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती करें जिनके लिए आप सचमुच कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि आप सामने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है। उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि उनके पास आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यह नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम और जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं। उन घटनाओं को याद कर कर लिखें जहां आप सेवा करने वाले लोगों कि आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया, या कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिया, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनियां, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखिए जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पढ़ने, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो गाइस, अब आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची लिखें। आप क्यों कृतज्ञ हैं ये भी लिखें। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक से अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिसमें आपको लाभ दिया है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद कह सकते हैं, या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी जादुई चीज को धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास के लिए आज पूरा ही पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन आपका अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो गाइस, ग्रैटिट्यूड में बहुत पावरफुल है। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रैक्टिस करने के लिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।